सच्चिदानंद सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को नमः। हे समर्थ सद्गुरु श्री भिखाराम बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हे सद्गुरु, आज आपकी कृपा से यह बोलने का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है और आपके श्री चरणों में यहाँ जो भी प्रकट होगा वह अर्पण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप स्वीकार करें। सद्गुरु महाराज की जय। जैसे हम हमारे जीवन में कोई भी चीज पानी हो तो उसके पीछे तन से, मन से, धन से, वाणी विचार से प्रयत्न करना पड़ता है। भौतिक जगत में भी प्राप्त करना हो तो तत्परता से, लगन से प्रयत्न करना पड़ता है और उस चीज को, उस सिद्धि को, कुछ भी पाना हो, वस्तु को पाना हो, व्यक्ति को पाना हो तो उस मार्ग पर, उस नीति नियम से चलेंगे तभी उसे प्राप्त कर सकते। तो अगर हमें भौतिक जगत की चीज के लिए भी कुछ न कुछ नीति नियम हमें आचरण में लेने पड़ते हैं तभी उसी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो हमारे मनुष्य जीवन का मूल्यवान अनुभव है जो महापुरुष सद्गुरु हमें उपदेश के द्वारा समझाने का जो प्रयत्न करते हैं तो वह अनुभव प्रकट हमारे में हो। इसलिए हमें गुरु आज्ञा के भीतर ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो भी महापुरुष समझाते हैं उसी की धारा में हम आगे बढ़ें। अगर हम अपनी मनमानी साधना करेंगे, हम अपनी पकड़ नहीं छोड़ेंगे और सद्गुरु वचन को धारण नहीं करेंगे तो हमारे में वो अनुभव प्रकट नहीं होगा। हाँ, हम याद रख सकेंगे, हम दो पांच लोगों को समझा सकेंगे, पर परम अनुभव जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो उसके लिए सद्गुरु महाराज के चरणों में संपूर्ण शरणागति प्रथम नियम है। हम सद्गुरु के चरणों में समर्पण भाव नहीं करेंगे और हम अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छी तरह से सबको वर्तन करेंगे, पर भीतर से शरणागत नहीं। यानी शरणागत का मतलब कि हम आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, हम मनमाने ही करते रहेंगे तो सद्गुरु के संग में होते हुए भी हमारी प्रगति नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो और रोगी होने से उसको दवा की जरूरत है, रोग तभी दूर होगा। तो किसी चिकित्सा के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और कोई डॉक्टर उसे सलाह देगा कि आपको यह चीज नहीं खानी है, आपको यह दवा इस तरह खानी है, पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, ऐसा पूरा बात समझा दिया हो, फिर भी अगर हम उस दवा को उस नीति नियम से नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर बाद में हम कहते रहे कि हम ऐसे बड़े डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा के आए हैं, पर लोगों को तो दिखता है कि इसका इलाज तो बड़े डॉक्टर से करवाया है पर इलाज पूरा हुआ नहीं।
क्यों? क्योंकि हमने जो बताया है नियम, उस नियम से दवाई नहीं ली। फिर कोई बोले कि क्या तुम्हारा रोग दूर हो गया? कि नहीं, दवाई तो लिया है, रोग दूर नहीं होगा। तो दवाई लेते हो, 3 टाइम की दवा लिया है कि नहीं? दवाई तो हमें लिया, पर वो हमारी जेब में पड़ी है। हमने 3 टाइम जिस तरह बोला है उस तरह से नहीं ली, तो कैसे रोग दूर होगा? वैसे ही सदगुरु के चरणों में अगर हमने समर्पण भाव नहीं किया, फिर बाद में हमने उपदेश भी लिया हो, भजन भी गाते हो, सत्संग भी हमारे जैसे सत्संग भी करते हो, पर समर्पण भाव नहीं हो तो वह अहम भाव में बदल जाता है। हमारे में वो अहंकार में आ जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है और दूसरे को नहीं आता है। हम सब समझते हैं और दूसरे नहीं समझते हैं। हम ज्ञानी हैं और दूसरे अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है सदगुरु से, वह तो बुद्धि में ही पड़ा है, अनुभव में नहीं आया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हम पूर्णतः समर्पण भाव से स्वीकारा नहीं है। जब तक समर्पण भाव सदगुरु के चरणों में नहीं होगा, तब तक सब कुछ मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पर परम आनंद जो होना चाहिए वो हमारे भीतर प्रकट नहीं होगा। और सदगुरु के चरणों में आने के बाद जो कुछ भी हम सदगुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिला, हमें समझ मिली, पर उसके पीछे हम चलते हैं तो कोई फल की आशा लेकर चलेंगे, तो हमारे जीवन में जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सदगुरु के चरणों में कई प्रकार की आशाएं होती है, वो लेके आते हैं लोग। जैसे समंदर में पानी खूब भरा पड़ा है, और अपना पात्र जैसा लेके आएंगे उतना पानी भर पाएंगे। वैसे ही सदगुरु के चरणों में कई धन की इच्छा से आते हैं, कई रोग दूर हो जाए इसलिए आते हैं, कई को परिवार में शांति के लिए आते हैं, कई पद प्रतिष्ठा के लिए आते हैं। तो सदगुरु के चरणों में कोई ऐसी भौतिक जगत की कोई भी फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन में जो भी मिल जाएगा वह भौतिक जगत का यहीं पर पड़ा रह जाएगा। तो जो यहीं पर रह जाएगा, ऐसी चीज मांग कर सदगुरु चरणों में आने के बाद समय मत गवाए, जल्दी से जल्दी परम लक्ष्य की समझ हमारे में पैदा हो जाए। वो जैसे आप सब तो सब समझदार ही है, और हमारे जैसे को समझना है कि सालों साल सत्संग में रहते हैं, सालों साल सदगुरु के संग में रहते हैं, फिर भी अगर अविद्या का संग नहीं छूटा, मिथ्यात्व का अनुभव नहीं हुआ, जगत को अभी भी अगर सत्य मानते रहेंगे, तो यह रास्ता लंबा हो जाएगा। तो हम सब सदगुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि सदगुरु महाराज हमारी ऐसी दिव्य दृष्टि सदा के लिए हमें अनुभव करवाए, हम सभी जगह अपना स्वरूप का अनुभव करते रहे, हम सब जगह अपने सदगुरु तत्व का दर्शन करते रहे, और सदा समर्पण भाव सदगुरु चरणों में बना रहे। यही प्रार्थना। बोलो सदगुरु भिखाराम बापू की जय। बोलो सदगुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू की जय। आपके जैसे ज्ञानी महापुरुषों की जय। जय गुरु महाराज।